अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास है? राज़ी है? खुश है? और आप लोगों की तबीयत कैसी है? सबसे बड़ी चीज़ आज मैं जो आपसे बताने वाला हूँ वो उन नए जोड़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो नए हैं, या 2-3 साल पुराने हैं, या 4-5 साल पुराने हैं। उन शादीशुदा लड़की लड़कों की कहानी मैं बताता हूँ, रियल है बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ नखरों के साथ पलते बड़े होते, उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश जो है ना माँ बाप उसकी पूरी करता है। और फिर कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनको अपनी अना प्यारी होती है, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो चाहती है कि माँ मेरे मुताबिक चले। ये दो इशू हमारे कॉमन हैं जो हमारे पास मौजूद है, जिसको हम झुटला नहीं सकते, कट्टर तौर पर झुटला नहीं सकते। आप जब लड़की की शादी कर देते हैं तो उस वक्त आपके आंखों से आंसू टपकते हैं कि आपकी बेटी नाज नखरों से पली बढ़ी, जितना उसने खाया पिया सारा कुछ जो है अब वो ससुराल में जा रही है। जब वो ससुराल में जा रही है तो वो समझो उसका नया जन्म होता है। वो इसी तरह से जन्म होता है जिस तरह से एक बच्ची जब माँ बाप के पास पैदा होती है और 18-19 साल की हो जाती है, उसी तरह से वो बच्ची वहाँ जन्म लेती है और वो बच्ची वहाँ से जवान होके 40-45 साल 42 साल की होके माँ बन जाती है। बल्कि यूँ कह दें, पहले वो माँ बन जाती है, उसके बच्चे फिर उसी के साथ साथ जवान होते चले जाते हैं। इस दौरान में आप देखेंगे कि माँ बूढ़ी हो रही है और बेटी भी अपने बच्चों के साथ बड़ी होते होते अपने बच्चे जवान कर रही है। अब यहाँ पे एक ऐसा अंतर आ जाता है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ और मैं समझाना चाहता हूँ कि उस अंतर में रहते हुए आप लोगों ने उस ज़िंदगी को जीना है। वो अंतर क्या है, वो मकसद क्या है, वो तरीका क्या है, उस तरीक़ों को कैसे अपनाना चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आपकी अपनी सलाहियतें हैं जिसको आप अपनाते हो घर से निकलने के बाद। जब आप ससुराल में रहते हो तो आप एक नई माँ के साथ ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देते हो। अगर आपकी नई माँ मौजूद आपके साथ नहीं है तो आपका एक नए रिश्ते के साथ आप बड़ा होना शुरू हो जाते हो, जिसको मियाँ का रिश्ता कहते हैं या श्योर का कहते, हस्बैंड कहते हैं। नई ज़िंदगी आपकी जो है ना, आपका आप समझो कि एक माँ से पैदा हुए बच्चे हो और वो जवान हो रहे, बड़े हो रहे। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसके साथ साथ उसकी औलाद भी बड़ी हो जाती है और फिर वो जवान माँ की माँ कहलाती है। यहाँ जो चीज़ मैं समझाने चला हूँ वो ये है कि
जब वो ससुराल आती है तो हर वो चीज़ भूल कर आए कि मेरे घर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और जब ससुराल आए तो सिर्फ ऐसे आए जैसे मेहमान आया और चला गया, मेहमान आया और चला गया। माँ बाप उसको उसी नज़र से देखते हैं जैसे वो बेटी जो है पहले से इधर मौजूद है और वो अभी नहीं जा रही, यहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो अपने घर चली जाती है, शाम होती है चली जाती है, 3 दिन के बाद चली जाती है, चली जाती है। इस दौरान में उसका तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए कि माँ भी खुश रहे, भाई भी खुश रहे, अगर उसकी बीवियाँ हैं तो वो भी खुश रहें, और हंसी खुशी यहाँ से जो है ना, बगैर कुछ कहे हुए आप आराम से अपने घर चले जाएं। आपने ये नहीं देखना है कि माँ रूठ रही है या मैं रूठ रही हूँ, ये दोनों चीज़ें होना सही नहीं है। अगर माँ किसी वजह से कोई भी कुछ कहती है तो वो माँ हक समझ के कहती है, वो उनका हक बनता है, और हमारा हक नहीं बनता हमारा मुंह खोलने का। जब हमने मुंह खोल लिया और तू मैं की, तो आप समझो कि एक किस्म का आपने एक अपने लिए एक नई राह और नई चीज़ आपने पैदा कर ली, जहाँ पे भाई सुन रहा है, बहू सुन रही है, उसकी भाभी सुन रही है, और उसका जो है बाप सुन रहा है, उसकी माँ सुन रही है, उसकी अगर बेटी बैठी हो तो वो भी सुन रही है, दूसरी बहन जो है उसकी सुन रही है। तो इस तरह की बात जो है ना फिर गंदगी फैलाती है बजाय अच्छा ही होता। इसलिए, और दूसरी बात जो कहने वाला हूँ मैं, वो बिल्कुल अपने साथ बांध लें कि जो चीज़ आप अपने घर ले गए हो उसको घर में रहने दो। वो न अपनी माँ को दो, न अपने बाप को दो, अपने घर में रखो। अगर कोई चीज़ आपके पास मौजूद है तो आप उसको अमानत कह के, ये कह के नहीं कि रख लो, बल्कि अमानत कह के आप उनको दे दो। वो अमानत ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ जो है आपकी अमानत। इस तरह से आपके माहौल में एक खुश उसलूबी आ जाएगी, खुश अखलाकी आ जाएगी, खुश मिजाजी आ जाएगी। उससे आपका घर महकेगा, आपका अपना घर महकेगा। बेटी का घर जो अपना घर है उसका, वो महकेगा। ससुराल आके भी, अपने मैके आके भी, ससुराल जाके भी, दोनों सूरतों में उसका घर महकेगा। अगर बेटी ये समझ के झगड़ा करती है या फसाद करती है या कोई गंद करती है तो वो गलत करती है। उसको अपने घर में रहते हुए अपने घर का हद से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हद से ज़्यादा अपना घर को संभालना चाहिए। न कि अपनी माँ यानी मेके के घर जाके कोई चीज़ का दावा दाखिल करे या ये कहे कि ये मेरा घर है, ये नहीं है, या ये है या नहीं है। ये कहने की ज़रूरत उसको नहीं है। जब आप घर में आते हो मेहमान बन के तो वो घर आप ही का होता है। 2 दिन के बाद चले जाते हो तो घर से फिर दूसरे घर अपने घर ही जाते हो।
मैं उन बच्चियों को, उन बेटियों को ये कहना चाहता हूँ कि जब अपने घर को घर समझोगे तो आपका घर बनेगा। अगर मेके को अपना घर समझोगे तो आपका घर नहीं बनेगा, 100% आपका घर नहीं बनेगा। आप उसमें क्योंकि फेल हो जाएंगे। आपको अपना घर बनाना है तो इसका मतलब है आप अपना घर बनाओ, न कि ऐसी कोई अड़चन पैदा करो जिससे आपको तकलीफ हो। ऐसी अड़चन पैदा मत करो। इस कचहरी में मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपका घर आपका है और किसी का नहीं है। जैसे मैंने कहा, जब आप अपने दूसरे घर जाते हो, मियाँ के घर जाते हो, तो उस वक्त आपकी उम्र 0 हो जाती है और 0 होने के बाद वो बच्चा फिर जवान होता है। जब वो 20 साल गुजर जाते हैं तो उस वक्त उसकी उम्र 40 साल हो जाती है और उसके साथ साथ उसका बच्चा भी 20 साल का हो जाता है, 18 साल का हो जाता है। तो वो इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे आके आपकी ज़िंदगी मुकम्मल होती है। यहाँ आप मुकम्मल माँ भी बन जाती है और मुकम्मल बीवी भी बन जाती है, और उसी तरह से आपका शोहर भी उसी तरह से बन जाता है जिस तरह से बीवी। एक को छोड़ा दूसरी कर ली, दूसरे को छोड़ा तीसरी कर ली, तीसरी को छोड़ा पांचवी कर ली। ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये कोई ज़िंदगी है ही नहीं। अगर इसको ज़िंदगी कहते हैं तो मैं समझता हूँ वो इंसान पागल है और बेवकूफ़ है, जाहिल है, साइको है, सेंसलेस है। ज़िंदगी को एक दिशा में देखोगे तो एक दिशा में जाते हुए आपको मुनाफा होगा, लॉस नहीं होगा। आपको मुनाफा होगा, लॉस नहीं होगा, कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी लॉस नहीं होगा। आप फायदे में जाओ। जब जिंदगी की खुशियां आप खुद इकट्ठे करोगे तो आपके दिल को जो सुरूर मिलेगा वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा सिवाय अपने घर के। मेरे दोस्तों, मैं सब बच्चों को यही नसीहत करता हूँ कि आपका अपना घर जितना अपना है वो किसी मेके का घर आपका उतना अपना नहीं है। आज का वीडियो मुझे बहुत ऐसे समझे कि मेरे को ये दिल चाहा कि मैं ये ऐसी कोई वीडियो डालूं जिससे मेरी बहुत सारी बच्चियों का फ़ायदा हो जाए, मेरे बच्चों का फ़ायदा हो जाए जो नई शादी कर रहे हैं या शादीशुदा हो चुके हैं लेकिन उनके घरों में टेंशन चल रही है, तो ये टेंशन आपकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि जो लड़की आपके घर में आई है वो अभी बच्ची है, वो अभी जवान हो रही है या बड़ी हो रही है, अभी वो 0 साल की है। 0 साल वाली बच्ची जब 20 साल गुजर जाएंगे तो वो कहीं जाके आपको 20 साल की बच्ची माँ नज़र आएगी, जवान बच्चे की माँ नज़र आएगी 20 साल बाद। आप इस पहले 20 साल को और पिछले 20 साल को मिलाएंगे
दोनों को मिलाएंगे तो एक मुकम्मल माँ नजर आएगी, मुकम्मल जवान बच्चों की माँ नजर आएगी, जवान बच्चों की माँ नजर आएगी। दोनों 20 साल को मिलाओगे तो जवान बच्चों की माँ नजर आएगी, जवान बेटियों की माँ नजर आएगी। आज के बाद मेरे से वादा करो, मेरे से आप लोग वादा करो, मेरे मैसेंजर हजरात, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे से वादा करो कि आज के बाद ये सोच लोगे कि जब मैं शादी करूं तो ये समझूं कि मैं अपने घर जा रही हूं, मेरा मेका अब मेहमान घर हो गया और मेहमान खाना हो गया, बात ख़त्म। वादा करो मेरे से, तो देखो आपकी ज़िंदगी में कितने सुख आते हैं और कितने प्यार आता है। और दूसरी बात यह है, अगर दुख सुख साथ है तो कोई बात नहीं, दुख आते आते हैं चले जाते हैं, सुख की दुनिया सुख है, सुख आएगा, अपने टाइम पर ज़रूर आएगा। रब्बुल आलमीन सुख लाता है, रब्बुल आलमीन सुख लाता है, रब्बुल आलमीन सुख लाता है। खुदा हाफिज़। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे।